arrive the sum of first n term of AP is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. First term जो कि S1 होगी वो क्या होगी? What is the sum of first two term? पहली दो term का जो sum है वो क्या होगा? Means S2 क्या होगा? What is the second term? Second term इसकी क्या होगी? Similarly, find the third, tenth and nth term. और इसी प्रकार आपने जो है इसकी तीसरी टर्म और उसके बाद इसकी 10वीं टर्म और जो है उसके बाद इसकी nth टर्म आपने बतानी है। ठीक है, देखो अब पूछा क्या क्या उसने, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। उसने कहा कि जो Sn है ना, जो Sn है वो है 4n माइनस में n स्क्वायर। ठीक है, एक तो वो कह रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म बताइए जो कि S1 होगी। S1 को ही हम A1 कहेंगे। ठीक है, बताऊंगा कि क्यों S1 को A1 कहेंगे, वो क्या होगी। उसके बाद उसने पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज S2 वो क्या होगा। सेकंड टर्म A2 वो क्या होगी। सिमिलरली उसकी थर्ड टर्म जो है वो हमने बतानी है। इसकी 10th टर्म जो है वो क्या होगी ये भी हमने बताना है। और an टर्म क्या होगी ये भी हमने क्या करना है। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चन इसने पूछे हैं सभी के जवाब जो है हमने दे दिए। देखो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, S1 जो है वो क्या है 4n minus n स्क्वायर। S1 को सॉरी Sn होता क्या है, n टर्म का सम होता है। क्या होता है, n टर्म का सम। अगर मान लिया हमारे पास टर्म n है तो n टर्म का सम हो गया। अगर n की वैल्यू हम 10 कहते हैं तो इसका मतलब क्या कि वो 10 टर्म का सम है। n की वैल्यू 5 होती है तो इसका मतलब क्या कि वो 5 टर्म का सम है। लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया कि एक टर्म का सम दैट इज क्या हो गया वो A1 पहले ही टर्म होगी। ठीक है, तो हमने इसको तो कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और पुट करेंगे। अब हम पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो S1 निकल गया। S1 कितना आ गया बोलो, 4 into 1 minus में 1 स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो 4 minus 1 ये आ गया हमारे पास कितना 3। ठीक है, तो S1 कह दें या फिर इसको A1 कह दें, एक ही बात है क्योंकि पहली टर्म का ये सम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है S2 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो हमने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 में n की जगह 2 रखने पर तो ये हो गया हमारे पास कितना S2 इज इक्वल टू 4 into 2 और माइनस में 2 स्क्वायर। कितना हो गया बोलो 8 minus 4। कितना आ गया सोल्व होने के बाद। अच्छा, S2 कितनी टर्म का सम होता है, कितनी टर्म का सम होता है। 2 टर्म का सम होता है। ठीक है, तो क्या S2 को मैं ये लिख सकता हूँ A1 plus A2। खाली A2 मत कह देना इसको, वो गलत हो जाएगा क्योंकि दो टर्म S2 के अंदर दो टर्म है। कौन सी दो टर्म, पहली A1 और दूसरी क्या है A2। ठीक है, तो मेरे पास दो जवाब आ गए हैं, S1 मैंने निकाल लिया और S2 निकाल लिया। अब रही बात A2 की कि A2 कैसे निकलेगा। देखो ध्यान दो, अगर मैं S2 में से क्या घटा दूं S1 घटा दूं तो मेरे ख्याल से A2 भी आएगा। A2 भी आएगा ना, क्योंकि S2 है कितना, S2 है हमारे पास A1 plus A2 और जबकि S1 हमारे पास कितना था वो था A1। तो A1 से A1 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा ये A2 रह जाएगा। तो S2 की वैल्यू है कितनी, S2 की वैल्यू है कितनी बोलो, कितनी आ रही है 4 और माइनस में A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो A2 कितना आ गया बोलो 1। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो हमने जो है तीसरा जवाब भी निकाल लिया। अब A3 निकालने के लिए हमें D की जरूरत पड़ेगी क्योंकि A3 का फॉर्मूला क्या होता है A plus 2D। तो A plus means A1 plus में D। अब A1 तो है हमारे पास लेकिन D नहीं है, तो D के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है A2 minus A1। यही होता है ना A2 minus A1। A2 है कितना, कितना है A2 ये रहा, A2 है 1 और A1 कितना है वो है 3। तो D कितना निकल गया बोलो -2। ठीक है, तो अब चाहे हमने A3 निकालना चाहे A10 निकालना या AN निकालना, हम सारे जवाब आसानी से दे देंगे। A3 ये लिखी रखा है, A3 तो क्या है A3 है हमारे पास A1 कितना था हमारे पास 3 प्लस में 2 और D1 कितना है D1 को सॉरी D -2 कितना है -2। ये बात क्लियर है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। तो ये है 3
और ये हो गया -4। कितना आ गया ये? -4। अब निकालना हमने A10। A10 को क्या लिखे बोलो? A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है? A है 3 प्लस में 9, D की वैल्यू है -2। तो 3 माइनस में 18, ये कितना निकल गया? -15। क्लियर है ये बात? उसके बाद रह गया हमारा कौन सा? an। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n तो कहीं पर नहीं है हमारे पास, तो n को n ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a कितना है? 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -2। ठीक है, इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो 3 एज इट इज, माइनस में हो गया 2, n और प्लस में कितना है? 2। क्लियर ये बात? ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 3 प्लस में 2 कितना हो गया? 5 माइनस 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? कर लोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस ऐसे दे रहे हैं, क्या जरा सा माइंड आपने लगाना है कि n की जगह आप 1 पुट करोगे तो a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि s2 आ जाएगा, s2 में से s1 घटा देना वो a2 आ जाएगा, a2 में से a1 घटा दोगे तो d आ जाएगा। ठीक है, a3 निकालना है तो a प्लस 2d का फॉर्मूला लगा दोगे, a10d निकालना है तो a प्लस 9d का फॉर्मूला लगाओगे, और an निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, सेम एज इट इज यू का यू क्वेश्चन आपको प्लस 1 क्लास में एक्सरसाइज 9.2 है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है सीक्वेंस सीरीज, उसमें मिल जाएगा एज इट इज यू का। ठीक है, तो 2 क्लास में यानी कि इस क्वेश्चन को दे रखा है, प्लस 1 में भी आता है ये और आपका 10th में भी आता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां के लिए भी आप इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर कभी आया है तो 5 नंबर में ही आया है। ठीक है, अगर 3 नंबर में आएगा तो ये जो 5 जवाब पूछे इनमें से कोई 2 आपसे पूछेंगे। देखो अगला इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, कि जो है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम आपने निकालना है, लेकिन कौन से? जो 6 से डिवाइड होते हैं। और क्वेश्चन है आपकी बार हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। यानी कि हमने ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम जो है निकालना है, जिनका सम जो कि क्या हो 6 से डिवाइड होते हैं। अब हमें लास्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने n तो दे दिया, कितने हैं? टोटल 40 है, तो n तो हमारा 40 हो गया। लेकिन 6 के डिविजिबल और पॉजिटिव, तो पहला तो हो गया 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, और ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, दो लगा के छोड़ देंगे। ठीक है ना? हमें पता है कि यहाँ पर a कितना है? 6। d का जो फॉर्मूला होता है वो है a2 माइनस a1, दैट इज 12 माइनस 6, कितना आ गया? यही आ गया ना? रही बात है इनकी, तो उसने n को कहा कि पहले 40 जो है पॉजिटिव इंटीजर उनका आपने सम निकालना है, तो n हमारा कितना हो गया? 40। ठीक है ना? लास्ट 2 बेंच बेटा आप दोनों के दो। ठीक है, तो Sn कितना है? Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है ना? तो n की वैल्यू कितनी है बोलो? तो 40 बाय में 2 2a, a की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू d, d कितना है? ठीक है, इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया? कितना हो गया? ये 12। ठीक है ना? अब यहाँ हो गया हमारे पास 39। 39 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 54, 5 6 के 18, 5 23। ठीक लिख दिया? तो ये आ गई टर्म मेरे पास 264। इसको और ज्यादा यदि मैं सोल्व करूंगा तो 2 एज इट इज 20 एज इट इज कितना हो गया? 4 2 4। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई 0 बाई 6 दूनी 12, 8 और 1 9 और 8। ठीक है, यही आ जाएगा ना? अगर हम पहले 40 टर्म जो कि हमारे पास पॉजिटिव होंगी उनका सम करेंगे एसएन वाले फॉर्मूले से, तो जो है 8900 4920 आ जाएगा। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर इसी सम को आप ऐसे जोड़ते सिंपल भाषा में पागलों की तरह कि 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36, तो क्या इतनी जल्दी आ जाता है ये सब? ठीक है ना? तो इन ड्रॉबैक को कम करने के लिए जो है एसएन का फॉर्मूला दिया गया है।
देखो देख लेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या था 15 ऐसे मल्टीपल का सम बताना था जो कि किसके हो 8 के हो। तो पहला हमारा 8 है, दूसरा 16 है और फिर तीसरा 24 32 ऐसा नहीं चलता। और देखो ध्यान दो उसने n की वैल्यू बताई आपकी बार 15 फिर 15 का हमने सम करा, ठीक है। और a जो है हमारा वो है 8 और रही बात d की, तो d का फार्मूला आता है a2 a। तो ये हो जाएगा 16 8 ठीक है। अब Sn का फार्मूला, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इनटू n की वैल्यू है 15 तो 15/2 2a की वैल्यू है 8 प्लस 15 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो और ज्यादा सोल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास 15/2 16 हो गया 14 14 की 8 से मल्टीप्लाई 1 1 112 यानी कि 14 8 112। तो 15/2 और ऐड करोगे तो 6 2 8 2 और 1 लिख दिया, ठीक है ना। 2 से कैंसिल करोगे कितना हो गया 64। तो 15 चौके 60 6 और 15 छक्के 90 और 6 तो 960 जो क्या आ जाएगा इसका, कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है ना। तो 0 से 50 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं बीच के उन सब का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अब की बार हमें n नहीं पता तो पहले तो n निकालना होगा, उसके बाद हम Sn पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो 0 और 50 के बीच के हैं, तो पहला तो हो गया हमारे पास 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया हमारे पास 5 हो गया 7 और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो पता होगा लास्ट क्यों लिखा है, क्योंकि n नहीं दे रखा था तो n निकालना पड़ेगा, वो हमारा लास्ट टर्म से निकलेगा, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है 25 आएगा शायद n, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही। a की वैल्यू है 1, उसके बाद जो d की वैल्यू है वो है हमारे पास 3 माइनस में 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब an जो है वो कितना है 49। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 49, ठीक है। a कितना है a है 1 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर कितना हो गया 49, यही हो गया है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2n माइनस 2 और 49 माइनस 1, तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 48 और 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 50 और n की वैल्यू आ गई 50 बाय में 2 किया तो कितनी आ गई 25, ठीक है। और क्योंकि हमने तो जितनी भी ये टर्म है इनका सम निकालना है दैट इज हमने निकालना Sn और n की वैल्यू आ गई 25 तो S25 डायरेक्ट लिख दो ना मैं। तो 25/2 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 तो 25 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब 25 2 से कैंसिल नहीं होता तो इसको एज इट इज यू का यू रहने देंगे हम। यहाँ पर हो गया 2 और प्लस में 48, ये हो गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई में 25 क्योंकि 50 हो जाएगा ना और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 का स्केयर करें तो 625 शायद यही होता है, कर लोगे यस सर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन है लगभग मेरे ख्याल से 22 क्वेश्चन होंगे, 20 है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एक 5 नंबर का सम यहाँ से आपका बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कहा है इसने, देखो a contract on a construction job specifies a penalty for the delay of the completion beyond a certain due date as follows: rupees 200 for the first date or rupees 250 for the second day and rupees 300 from the third day। और इसी प्रकार जो है ये चलता रहता है। तो उसने कहा दी पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? देखो क्या कहा गया है, स्टेटमेंट थोड़ा कम समझ में आई होगी, ध्यान से समझो आप इसको बिल्कुल ले लीजिए।
क्या है कि ठेकेदारी का कोई काम दिया गया है, अगर मान लिया वो काम जो है पूरा नहीं होता जो डेट दी गई है, ठीक है, जैसे मान लिया हमारे स्कूल की यही बिल्डिंग बनी थी, इसके लिए समय सपोज करो 2 महीने का समय दे दिया, ठीक है, और 2 महीने में पूरी हो जाती है तो बात खत्म है। लेकिन 2 महीने में अगर ये बिल्डिंग पूरी नहीं हुई ना, तो जिसने ठेका लिया ना, जिस ठेकेदार ने, उसने जो है 1 दिन का और पहले दिन के लिए जुर्माना जो है वो कितना देना होगा, 200 रुपए देना होगा। पहले दिन के लिए उसने कितने रुपए दिया है, 200 रुपए दिया है। अगले दिन भी फिर वो काम लेट हो जाता है तो फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी होती रहेगी, 250, फिर वो 300 देगा, 350, ऐसे जो है ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा है कि इस तरीके से वो 30 दिन तक इस काम को लेट करता है, तो उसने टोटल कितने पैसे देने होंगे, ठीक है ना, कितने दिन तक लेट करता है, 30 दिन तक। तो ए तो हमारा कितना है यहाँ पर 200 है। डी की अगर हम बात करें तो बीच का अंतर का 50 का है, और एन की बात करें तो 20 दिन के लिए काम जो है वो लेट होता है। क्लियर ये बात, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओगे आप तो जो कि होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into, तो n की वैल्यू है 30/2, 2a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n minus 1, तो 30 minus 1, और d कितना है, d है हमारा, क्लियर ये बात पे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया कितने पे 15, तो 15 तो एज इट इज ये हो गया 400, और 29 रह गया ना, और गुणा में 50, तो ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 15 एज इट इज 400, इनकी मल्टीप्लाई करो 0 45 4 में यही हो गया। yes, और ज्यादा सोल्व किया तो 15 और गुणा में 0 5 8 1, यही आएगा ना, yes, गलत तो नहीं लिखा है। उसके बाद 15 से गुणा करोगे तो 0 एज इट इज 15 पंजे 75, 7 आगे में यहाँ से, और 15 8 120, और 7 127, 12 और 15 और 12 की अगर मैं जोड़ूंगा तो 27, यही आ जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया 27,750। छोटा सा अमाउंट लग रहा था कि 200 रुपए देने 250 देने हैं, लेकिन अगर ऐसा वो 30 दिन तक लेट कर देता है तो उसको जो है कितने 27,750 रुपए जो है जुर्माना देना होगा, ठीक है, कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा है, इसने कहा है a sum of 700 is used to give a 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If the prize is rupees 20 less than its preceding prize, ठीक है, तो find the value of each of the prize। देखो क्या कहा उसने, उसने कहा है कि हमारे पास जो है 700 रुपए का कैश प्राइस है, जो कि डिवाइड करना है कितने बच्चों में भाई, 7 स्टूडेंट में डिवाइड करना है। कितने स्टूडेंट में डिवाइड करना है, 7 स्टूडेंट में जो है उसको डिवाइड करना है। लेकिन कंडीशन उसने ये लगाई है कि जो मतलब डिवाइड करना है वो उस बेस पे डिवाइड करना है कि उनकी ओवरऑल पूरे साल में उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही, कि मतलब उनका जो है यूटी का रिजल्ट जो है वो कैसा रहा, डिसिप्लिन उनका कैसा रहा, और ओवरऑल उनकी क्लास में जो है क्या परफॉर्मेंस थी उनके बेस पर। तो इसने कहा कि 700 रुपए है टोटल, लेकिन वो 7 बच्चों में डिवाइड करना है, तो 7 बच्चों में अगर सिंपली वो डिवाइड करना होता तो 100 रुपए दे देते, लेकिन उसने सिंपल तरीके से नहीं कहा, उसने कंडीशन लगाई है कि जो पहला कैश प्राइस है ना, ठीक है ना, और जो दूसरा कैश प्राइस है, दूसरा कैश प्राइस पहले से ठीक 20 रुपए क्या है, कम है, ज्यादा नहीं है, क्या है, कम है और ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, सीधी सी बात है, सम है हमारे पास, 7 बच्चों में डिवाइड करना, तो एस 7 तो हो गया हमारे पास कितना, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। और एन जो है, एन की वैल्यू भी है हमारे पास, वो कितनी है 7 है, ठीक है। अब रही बात डी की, कि डी क्या होगा अगर यहाँ से हम एक एपी बनाए तो, ठीक कितना कम है भाई, 20 कम है ना, तो डी कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा एक तरह से, ये बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। पहले से 20 कम है, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो डी निकल जाएगा हमारा कितना, डी निकल जाएगा -20। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, अगर हम 7 कैश प्राइस की बात करें, 7 कैश प्राइस की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कैसे उनको, वैसे
एपी के अनुसार हमारे पास फर्स्ट सपोज करो ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, एस तो लास्ट क्या होगा ए प्लस 6d। 7 हो गए ना ये, लेकिन क्योंकि 7 टर्म है, सातों के सातों टर्म का हमने सम करना है, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो इससे 20 कम हो गया ना, उल्टा हो गया ये। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? ए क्या है एक तरह से, इससे 20 कम हो गया ना ये तो, ठीक है। हमें लिखना कैसे होगा, अगर सही मायने में डी की वैल्यू अगर मान लिया प्लस में इसी तरीके से लेते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लिया डी को आप प्लस का लेते हैं ना, कुछ बच्चे प्लस का लेके चल जाए, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लेना ए प्लस 6d, ए प्लस में 5d, ए प्लस में 4d, और लास्ट टर्म फिर आप कर लेना कितना हो जाएगा ए प्लस ए ही रहेगा, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो पहले जो दूसरे वाला प्राइस है वो ठीक पहले से 20 रुपए अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये घटाओगे तो कितना रहेगा, कितना रह जाएगा डी रह जाएगा, और डी की वैल्यू फिर आप क्या ले सकते हो प्लस ले सकते हो। तो मर्जी है, अगर आप ये सीरीज लेके चलो तो माइनस ले लो, अगर नीचे वाली लेके चलो तो आप जो है क्या ले लो इसको प्लस, और हम इसको प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम वैल्यू इसकी रखते हैं। अब देखो ध्यान दो, एसएन से सोल्व करें फिर इसको, चलो कर लो, एसएन से करते हैं। कितना हो गया 7/2, 2 a की वैल्यू नहीं है तो a ही रहेगा, प्लस n-1, तो 7 - 1 इनटू में d कितना लिया हमने, हम नीचे वाले ये पी के अनुसार कर रहे हैं, इक्वल टू कितना है 700। ये बात क्लियर हुई? कितना हो गया ये बोलो, ये हो गया 2a प्लस में 6 इनटू में 20, कितना हो गया 120, इक्वल टू हो गया हमारे पास 700, और 2 बाय में कितना आ गया 7, यही आ गया ना। और इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया मेरे पास कितना, कौन सा 140 आएगा, कौन सा आएगा 140, कहाँ ध्यान है, कौन सी दुनिया में है? 140 का भी बहुत नीचे जाके आएगा, जहां से भी आपने सॉल्यूशन देखा होगा। 200 और माइनस में कितना हो गया 120, ठीक है, और 2a किसके इक्वल आ गया 80, और a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a भी आ गया है हमारे पास, और हमारे पास d भी है। रखना इनमें देखना, a की वैल्यू रखो, कितनी रखोगे 40, और प्लस में 6, और d की वैल्यू कितनी है 20, हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, इसी को सोल्व कर लो आप एक बार, कितना हो गया ये 40, और ये कितना हो गया 160 आ गया ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने, कहीं पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो पहला प्राइस 160, दूसरा कितना होगा 140, यहाँ क्या आएगा 140, फिर होगा 120, फिर होगा 2, फिर होगा फिर लास्ट प्राइस की वैल्यू 20 होगी, और जो कि हमारा ए कितना है, गड़बड़ कर दी क्या 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो क्लियर ये बात, ठीक है। 7 का इस प्राइस थे, अगर आप देखोगे स्टेटमेंट के अनुसार उसने कहा है कि जो दूसरा प्राइस है ठीक पहले वाले से कितना कम है, 20 रुपए कम है, और ये 20 रुपए आपका कम है। तो आप इस एपी के अनुसार इसको मत करना, बस इसका उल्टा कर देना, और आपका क्वेश्चन जो है आसानी से निकल जाएगा। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट देखो क्या क्या है इसने, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि भाई पर्यावरण सुधारने के लिए स्कूल के बच्चों ने डिसाइड किया है कि स्कूल के जो ग्राउंड है ना उसके चारों तरफ क्या किया जाए भाई, पौधे लगाए जाए। और इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, और यह डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज जो हमने लगाने हैं, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज इन द क्लास, मतलब प्रत्येक क्लास जो है अपनी क्लास जो पहली है वो उसके अनुसार पेड़ लगाएगी। अगर वो फर्स्ट क्लास में तो एक ही पेड़ लगाएगी, और दूसरी क्लास में तो उन्होंने 2 पेड़ लगाने हैं, तीसरी क्लास में तो उन्होंने 3 पेड़ लगाने हैं, अगर वो 10वीं क्लास के छात्र हैं तो उन्होंने 10 पेड़ लगाने हैं पूरी क्लास में मिलकर, ठीक है। अब उसने क्या कहा देखो, इन विच दे आर स्टडीइंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर उसने कहा एक सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, वही बात है कि मतलब अगर वो पहली क्लास है तो 1 प्लांट लगाएगी। ए सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास विल प्लांट 2 ट्रीज, यानी कि दूसरी क्लास का सेक्शन जो है वो क्या है 2 ट्री लगाएगा। सो ऑन टिल क्लास 12, और ऐसा जो है कक्षा 12वीं तक चलेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास,
यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है कि प्रत्येक क्लास के जो है सेक्शन की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है ना, इसका मतलब फर्स्ट क्लास जो है पेड़ कितने लगाएगी, सेकंड क्लास कितनी लगाएगी, 6 लगाएगी, क्योंकि सेक्शन तो 3 है और एक सेक्शन ने 2 लगाने हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए। और थर्ड क्लास कितने लगाएगी, 9 लगाएगी ना। ठीक है, यानी कि सेक्शन 3 पेड़ भी उन्होंने 3 लगाने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 9। अच्छा, उसके बाद फोर्थ क्लास कितने लगाएगी, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यहाँ पर गड़बड़ करेंगे, 4 की 4 से गुणा कर देंगे। ध्यान रहे, फोर्थ क्लास के सेक्शन है 3, लेकिन प्रत्येक सेक्शन ने 4 पेड़ लगाने, तो 4 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, और ऐसा ही हमारा कक्षा 12 तक चलेगा। तो हमने सम बताना है कि पूरे स्कूल ने जो है कितने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, देखो पेड़ लगाना अच्छी बात है, लगाने के बाद उसको बड़ा करना वो सबसे बड़ा काम होता है। लगा के भूल जाते हैं, 4 फोटो खिंचवाए मंत्री वगैरह ने, ऐसा ही होता है ना कि पर्यावरण को सुधार रहे हैं, 4 फोटो खिंचवाए और उसके बाद उन्हीं को अखबार में दे दिया। ठीक है, जिसके जी मजदूर से रियल में पेड़ लगवाया वो तो बेचारा साइड में होता है, कहीं वहां पर होता भी नहीं जिस टाइम उसने पेड़ लगाया। उसके बाद जो उस पेड़ को लगा दिया जाता, उसमें पानी डाल दिया जाता, थोड़े बहुत मिट्टी में हाथ करे और ये दिखा दिया जाता है भाई मंत्री ने पेड़ लगा दिया। तो इस तरीके का नहीं, मतलब लगाओ तो चाहे आप पूरे साल में एक ही पेड़ लगाओ, लेकिन सबसे बेटर है कि लगाने के बाद उसकी देख रेख करो। एक छोटे बच्चे की तरह जब आप उसकी केयर करोगे तो ही वो बड़ा होगा। तो देखो ध्यान दीजिए, खैर हम उसमें नहीं जाते हैं, ये फिलहाल अपने कोई स्पीच नहीं चल रही है, इस पे शुरू हो गया तो हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो देखो ध्यान दो भाई, क्लास है फर्स्ट और उसके सेक्शन है 3, तो 3 गुणा 1 हो गया। उसके बाद क्लास है सेकंड और सेक्शन है हमारे उसके भी 3, तो उल्टा लिख रहे हैं, क्या हो गया, ठीक तो लिख रहे हैं भाई। पहली क्लास 3 सेक्शन है उसकी, और पेड़ कितने लगाने हो, 1 लगाना है। उसके बाद क्लास है हमारे पास सेकंड और सेक्शन उसके भी 3 है, तो 6 पेड़ हो जाएंगे। क्लास है हमारे पास थर्ड, उसके भी सेक्शन 3 है। क्लास है हमारे पास फोर्थ, सेक्शन कितने हैं, 3 है, और ऐसा ही हमारा चलता है। ठीक है, आप इसको आगे पीछे लिखते कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। कितना हो गया ये, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और ऐसे होगी हमारा क्या होता है। ठीक है, कर लोगे, यस सर। अब उसके बाद अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा पर्पज है कि इनका सम निकाला, तो a तो कितना है यहाँ पर, a कितना है, 3। ठीक है, रही बात d की, तो d है हमारे पास कितना, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू है 6 माइनस 3 और कितना हो गया ये 3। ठीक है, और n कितना है, n कितना है, 12 है, क्योंकि 12 क्लास है टोटल, तो n हो गया हमारा कितना, 12। तो s 12 का फॉर्मूला, तो 12/2 गुणा 2 a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और प्लस n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 और गुणा में d की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 होने के बाद 6, तो ये हो गया 6 30, तो 6 गुणा में कितना हो गया, कर लोगे इसको सोल्व, ठीक है ना, तो इसको जरूर सोल्व कर लेना। ठीक है, आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन देने के पीछे जो है गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था, आप बुक चाहे कोई भी पढ़ लेना, चाहे आप मैथ्स की बुक पढ़ो, चाहे आप जो है इंग्लिश की बुक पढ़ो, चाहे आप एसएस की बुक पढ़ो, हिस्ट्री की बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन पर्यावरण से रिलेटेड एक ना एक टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, वो इसलिए ही देते हैं कि भले ही आपका सब्जेक्ट ना हो एनवायरमेंट स्टडी, लेकिन फिर भी जो है आप उसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और अपनी लाइफ में बेटा अपने बर्थडे पे जो है पेड़ जरूर लगाया, और टीचर्स के बर्थडे पे तो आप कहाँ पेड़ लगाओगे, अपने पे लगा लिया करो, क्योंकि आज के दिन का जो विद्यार्थी जीवन है ना, वो जो नैतिकता की भावना पहले होती थी ना टीचर्स के लिए, वो बहुत बदल गई है भाई। जब हम भी स्टूडेंट हुआ करते आपकी तरह, तो कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है, डिग्री के साथ जीतते जाते एग्जांपल अपने स्कूल से ही है। जब इन्होंने ज्वाइन किया था, मैं 12th क्लास और स्कूल में स्टूडेंट था, पूछ के देख लेना कितनी रिस्पेक्ट करते, देख लेना नहीं करते। लेकिन आज के दिन तो भाई बहुत नैतिकता तो बहुत दूर जाती जा रही है बच्चों से। ठीक है, अगर पहले टीचर मिल गया तो पैरों की तरफ हाथ करना तो वो यूं मान के चलो स्वाभाविक सी बात थी, उसके बाद में मतलब बातचीत करना कॉमन सी बात थी। और आज के दिन तो भाई बालक में कोई खड़े हो जाए जड़ा मास्टर मारती नमस्ते, ये एटीट्यूड है।
एक बार बाड़ा के सूत्र डाल दे गा दे न्यू आंखा ना काटने लग जाएगा जरूरत ही पे खा जाएगा मस्त। ये आज के दिन ये समस्या हो रही है बच्चों के अंदर, जो ये एटीट्यूड है ना कुछ नहीं, और ये 4 दिन का है। जैसे ही जमीनी हकीकत पे आता है ना उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर पता चलता है कि रियल में आप कहां पर किस लाइफ अपनी लाइफ में कहां पर आप स्टैंड करते हो। तो पर्यावरण को भाई सुधारने के लिए जो है पेड़ लगाना जरूरी है। और अगर आपका कोई भी बड़ा या भाई या बहन अगर मैथ डिपार्टमेंट में जाता हो तो एमडी यूनिवर्सिटी में जो मैथ डिपार्टमेंट है जहां जिस विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूं, हमारे एचओडी थे वहां पर एससी मलिक, प्रोफेसर एससी मलिक, उसके जन्मदिन पर हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ हम जरूर लगाया करते हैं। उसका बर्थडे जो है डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट कराया था, पूरा पूरा डिपार्टमेंट मिलकर जितने भी उनके स्टूडेंट हुआ करते 100-150 हो जाया करते। उसके बाद जो पीएचडी के उनके किए हुए हैं वो भी पुराने छात्र आया करते। तो ये होया कर बेटा रियल में एक विद्यार्थी जीवन। आज भी उनका बर्थडे आया है तो हम भी अपना भेज सकते हैं, एक दिन स्कूल की छुट्टी लेनी पड़े, हाफ डे लेना पड़े, फिर भी उनका बर्थडे पे जरूर शामिल होया कर। क्योंकि एक छोटी सी पार्टी करा करा, उसमें नाम मात्र सी पार्टी हो, लेकिन मकसद एक ही हो कि भाई एक पेड़ जरूर लगाना है। और अगर आप मैथ डिपार्टमेंट के बाहर देखोगे ना तो आपने छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे, क्योंकि 28 साल से वो जब हम पढ़ा करते तो 4 साल तो मैंने पास आउट हुए ना हो गए, 28 साल तो तब हो गए थे सर को वहां पर पढ़ाते हुए। और उन 28 साल में 28 पेड़ तो वो तब लग गए थे, यानी कि छोटे बड़े थे, उनकी एज भी लिख दिया करते। सच्चाई ये होती है कि भैया आज 28 साल का हो गया, 27 का हो गया, 26 का हो गया, और वो सारे के सारे पेड़ जिंदा थे। तो रियल में आपको भी बेटा एक ऐसी ही भावना होनी चाहिए। आप टीचर्स के बर्थडे पे ना लगाओ, मत लगाना, हमें मत याद करना, भुला देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम अपने बर्थडे पे जरूर लगाएं, ठीक है। मेरे सेंटर पे जाओगे तो वेंसी में मेरा सेंटर मिलेगा आपको टीएसबी मैथमेटिक्स के नाम से। जैसे ही आप खड़क से बाहर निकलोगे ना, खड़क और वेंसी में जो है सड़क का ही फैसला है, सड़क से इस साइड जो है खड़क और इस साइड क्या है वेंसी, ठीक है। तो जो मेरे वाला सेंटर है उसमें लगभग 4 साल पढ़ा है बेटा मैंने। 7 पेड़ जो है मैंने भी लगा रखे हैं, यानी कि 4 बच्चों ने लगा रखे, 3 मैंने लगाए थे, और वो उन्होंने मेरे बर्थडे पे लगाए थे। यानी कि जैसे ही मेरा बर्थडे आया तो अपना एक पेड़ जरूर लगाया करके, छोटा बर्थडे अपना जो है छोटी सी नाम मात्र सी, जैसे डिपार्टमेंट में पार्टी करा करते ऐसी ही पार्टी वो करा करते। मैं सच्चाई बताऊं मुझे अपना बर्थडे याद भी नहीं था, डीएमसी में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ याद रखा है। अगर पहली बार किसी ने बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करा था तो जो मेरे सेंटर के स्टूडेंट थे उन्होंने सेलिब्रेट करा था, नहीं तो जिंदगी में अपने बर्थडे याद नहीं था। क्योंकि आजकल के बड़े सोचने वाला पहला ऐसा कुछ नहीं रहा, नाम कदे याद रखा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट थे वो बैच आज के दिन मतलब बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब पे भी लगी, उनने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करा था। तो उनने देखम देख जो 9th क्लास वाले थे फिर वो भी 10th में होने थे भाई, ठीक है ना, 11 12 में, फिर वो सारे के सारे मिलकर यानी कि इस तरीके से करा करते। तो 4 साल जो जिंदगी के मैं अपने ट्यूशन सेंटर पर रहे हैं गांव में, बड़े ही अच्छे निकले हैं, और उस सेंटर ने बहुत कुछ दिया है। अगर यहाँ तक मैं पहुंचा हूं तो उस सेंटर की ही बदौलत पहुंचे हैं, क्योंकि उसी सेंटर से पहले दीप स्कूल में सिलेक्शन हुआ था, उसी सेंटर पे बेगलेन में एसवी स्कूल वाले आए थे, और उसी सेंटर पे अपने रामनौर सर भी आए थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मतलब सरे जो है अपने उसी सेंटर को जाता है। लगभग एक यूं मान के चलो इनकम भी बहुत बढ़िया, इतनी इनकम मैंने किसी स्कूल में नहीं मिला कर जो सेंटर में मिल जाया कर। ये तो भाई कोविड-19 की मेहरबानी है जो आज यहाँ पहुंच गए, नहीं तो सेंटर बहुत बढ़िया चल रहा था। क्योंकि कोविड-19 में आपने पता सारे के सारे सेंटर बंद हो गए थे, 2-3 बार बैडोसी पड़ोसियां जिनके दूसरे ट्यूशन सेंटर थे उन्हें छापा मरवा दिया, क्योंकि हम कोविड-19 में बच्चे ने पढ़ाया थे। और उस टाइम पे एक बार पता नहीं इतना बैन नहीं कर दिया था भाई, 4-5 भी आदमी अगर घर में भी करते हैं तो भी जो है मतलब भाई पुलिस केस हो जाएगा। और वो उस टाइम की बात है, 2-3 बार मैंने छापे ला के उसको, तो फिर एक बार नाम बदनाम नहीं हो जाएगा कि भाई बाड़ा कुछ नहीं गया। उसके बाद बच्चे की संख्या जो घटने लगी थी, फिर हमने बैठ लिए सोचा कि मतलब इस जगह को बदल लिया चल रहा हो, आज भी कोई और टीचर चलाते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉफिट नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहा इसने, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है, विद ए सेंट क्या है सेंटर alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure 5.2। जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? एक पाई is equal to 22/7। कुछ समझ में आया? ये जो पीछे के दे रखा है इससे कुछ समझ में आया आपको? नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं,
देखो इसने क्या कहा, एक स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल की नोटबुक होगी ना किसी के पास है, डेढ़ एक बार एक स्पाइरल जो है बनाया गया, लेकिन कैसे भाई, वो सेमी सर्कल से बनाया गया है, यानी कि एक तरह से जैसे ये है, आपको ये पूरा का पूरा तो सर्कल नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, अंदर वाला तो सिर्फ बाहर वाले दिखाई दे रहे हैं। जो बाहर वाले दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं सिर्फ इसको इतना दिखाऊं ना तो ये आपको आधे दिखाई देंगे, आधे दिखाई देंगे ना। अगर सपोज करो ये टोटल के टोटल 13 है, तो इन 13 की हमने लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। और जैसे ही अगर मान लिया मैं इसको खोल दूं, खोलने के बाद अगर मैं इसकी इस तरीके से शेप बनाऊं, ऐसे शेप बनाऊं, तो क्या होगा, ये बढ़ाता जाएगा। लेकिन बढ़ेगा कैसे? हाफ सेमी सर्कल से, यानी कि इसमें सारे के सारे की लेंथ सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें क्या है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि रेडियस में चेंज आता जा रहा है ना। लेकिन बड़े हैं किससे? ये हाफ से, इस तरीके से। ठीक है, उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ बतानी। मींस पहले मेरे पास रेडियस ये है, फिर रेडियस ये हुई, फिर रेडियस ये हुई, और फिर रेडियस क्या होगी, बढ़ती है। अब मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूं, ये लेंथ कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है ना, सर्कल की ये पूरी लेंथ निकालना चाहूं, कैसे निकलेगी? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस से निकलेगी। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है वो, या इसकी सर्कमफेरेंस के आधी कह दे तो क्या हो गया, ये हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास जो निकलेगा वो निकलेगा 1/2 पाई आर होता है कंप्लीट, आधे का क्या हो जाएगा, पाई आर। अगर मान लिया मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, तो इसका मतलब पहला तो हो गया, पहले की रेडियस को मैं r1 कह देता हूं, दूसरे की रेडियस को मैं क्या कह देता हूं, r2, तीसरे की रेडियस को मैंने कह दिया r3, और इस तरीके से मैंने कह दिया पाई आर। ये बात क्लियर हुई आपको? अब क्योंकि इनमें से पाई आपको परेशान करेगा, तो पाई को पहले ही मार लेंगे। कितना रह गया, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस s, तो कितना हो गया, r13। और पहले जो सर्कल की जो लेंथ है, रेडियस है, वो 0.5 प्लस में कितना हो गया, 1.0 को या 1 ही कह दो इसको। ठीक है, उसके बाद 1.5, फिर कितना हो जाएगा 2, और s ऑन ये चलती रहेगी। यही है ना भाई बात? तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूं, मैं पाई को एज इट इज रखूं, तो a कितना है बोलो, 0.5, d कितना है 0.5, n कितना है, कितने हैं ये टोटल, तो n कितना हो गया, ये बात समझ में आई? तो a तो हमारे पास 0.5, d की बात करूं मैं, एक में से 0.5 घटाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 0.5, और क्योंकि ये टोटल हमारे पास 13 स्पाइरल है ऐसे, जो कि बढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे, तो n जो है हमारा वो कितना हो गया 30। तो ये हो गया हमारे पास अंदर 13/2, 2a 0.5 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1, और इनटू में 0.5। ठीक है, पाई की वैल्यू उसने कहा था 22/7, तो 22/7 ही लेके 13/2। ठीक है ना, 0.5 है, 2 से गुणा करूंगा तो 1 आ गया, 1 ही आएगा भाई। आधे की टेबल अगर हम बात करें, तो आधे की अगर मान लिया 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1, उसके बाद आधे की गुणा अगर 12 से करूंगा तो ये हो जाएगा 6। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा नहीं कि पॉइंट हटाओगे फिर ये सब, ठीक है ना, यानी कि बकवासबाजी आप करोगे, हरियाणा के स्टूडेंट और डायरेक्टर 22/7, 13/2, और ये हो गया 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 11 में कैंसिल, 11 ये 33, 11 तो 11, और 3 कितना हो गया 14, तो 143 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि सर्कमफेरेंस है, एरिया नहीं। कर लोगे? ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, कहते हो तो अभी करवा दूं। ठीक है, 6 मिनट में हो जाएंगे दोनों, कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are on the top row? देखो ध्यान दो, इसने कहा कि हमारे पास 200 लट्ठे हैं, ठीक है ना, स्टिक है, एक तरह से डंडे हैं, उनको इस तरीके से मैनेज किया गया है कि पहली जो सबसे नीचे वाली है उसमें तो कितने होंगे, 20 होंगे, उससे अगली में कितने होंगे, फिर कितने होंगे, 11, लास्ट वाली में कितने होंगे तो हमने ये बताना है। और क्योंकि ये टोटल हमारे पास कितने हैं 200, ठीक है ना, तो हमने ये भी बताना कि ये इस तरीके की कितनी रो बनेंगी। भाई पहली में तो कितने होंगे 20, दूसरी में कितने होंगे 19, थोड़े से कम होंगे ना,
ठीक है ना। और तीसरी में कितने होंगे फिर 18 और थोड़े से कम हो जाएंगे, फिर और थोड़े से कम हो जाएंगे। इस तरीके से ऐसे डेरी बनती है ना, जो ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इक्वल रख दिए तो गिर जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वाली पंक्ति में कितने होंगे वो भी हमने बताना है। तो a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी है 20, d की वैल्यू है यहाँ पर -1, n है हमारा 200, क्योंकि दोस्तों ये टोटल हम करें तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू, ठीक है ना। हालांकि इनकी संख्या जो है वो 16 निकलेगी, 16 और 25 हमारा आएगा, लेकिन उसमें से बताएंगे हम कि 2n में से हमारा n कौन सा होगा। तो n की Sn की वैल्यू हमारे पास दोस्तों n/2 हो गया। ये 2 a की वैल्यू कितनी है 20 + n-1 और d की वैल्यू कितनी है -1। दो को इस साइड लेके आओगे 400 हो गया। ठीक है, जल्दबाजी कर दी है ना, यानी कि गलत लिख दिया मैं। कितना हो गया ये n की वैल्यू कहां दे रखी है बेटा, गलत लिख दिया ये Sn, क्योंकि सम हो गया ना। n की वैल्यू होती तो पता ही चल जाता, फिर वो पंक्ति क्यों पूछता। ठीक है, तो कितना हो गया 200, n/2 2a कितना है 20 + n-1 और d की वैल्यू, तो यहाँ पर जल्दबाजी में लिख दिया था Sn। तो ये हो गया हमारे पास कितना 400, n एज इट इज कितना हो गया 40, और माइनस में कितना हो गया n, और प्लस में कितना हो गया 1, और ये हो गया हमारे पास 400, n एज इट इज 41 माइनस में n, और ये हो गया 400 = 41 n और माइनस में n, यही हो गया। इसको और ज्यादा सोल्व करूंगा तो माइनस में n² + 41 n और माइनस में कितना हो गया 400 = 0, ठीक है। और 0 = इसमें से माइनस जो है वो कॉमन ले ले, कितना हो गया n² - 41 n और प्लस में 400 = 0, माइनस को इस साइड ले आओ 0 हो जाएगा। तो n² माइनस में 41 n + 400 = 0, तो गुणा करें तो 400, n² जोड़ या घटा करें तो 41 n, टुकड़े क्या हो गए 16 n और 25 n, और प्लस में 400 बराबर 0, यही हो गया। पहले दो में से कॉमन n है तो कितना रह गया n-16, दूसरे में से कॉमन -25 है तो n-16 बराबर 0, पूरे में से कॉमन n-16 है, कितना रह गया n-25 बराबर 0। तो इफ यदि n-16 बराबर 0 है तो n की वैल्यू आ गई 16, और अथवा n-25 बराबर 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। दोनों में से हमारा n कौन सा होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस डेरी में जो है 25 भी पंक्ति हो 25 रो और 16 भी हो, तो दोनों में से एक होगी। तो लास्ट में कितनी होगी हमने an से सोल्व करके देखा, a + n-1 इंटू d। अगर n की वैल्यू मैं 16 लेता हूं तो ये हो गया a कितना है 20 + n-1 16 - 1 और d की वैल्यू है -1, तो 20 और ये हो गया -15। तो ये तो कह रहा है कि लास्ट पंक्ति में जो है लटकों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। अगर 25 लेके चलते हैं a 25 तो 20 प्लस में और 25 - 1 और गुणा में -1, और 20 माइनस में 4 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया ना, ठीक है। तो -4 ये कहता कि अंतिम जो पंक्ति होगी उसमें 4 होगी, माइनस के 4 होगी, हो सकता है मैक्सिमम बस एक रह सकता है, एक से कम तो होंगे नहीं, नेगेटिव तो कैसे ही, तो ये हमारा क्या है इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा संभव नहीं होगा, असंभव घटना है ये। तो n जो है हमारा वो कितना होगा, n होगा 16 और लास्ट में कितने होंगे 25, कर लोगे। तो भाई एक आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रही है आपकी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आपका फिर अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अरे कल तो होगा ना, ठीक है, कल वाले में मिसलेनियस और ये पूरा का पूरा